हेलो की लवर्स, आज हम करेंगे ब्रूइंग लव का एपिसोड नंबर 12 जो कि आखिरी एपिसोड है। तो चलो शुरू करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं योंजू कह रही होती है कि हमारी बियर के साथ किसी ने खिलवाड़ करा है तो हम उसको देख के रहेंगे, और बगल में मिंजू होता है जो उसको देख रहा होता है और उसे बोल रहा होता है कि तुम मत जाओ ना। पर योंजू बोलती है कि मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि यही मेरा काम है। मिंजू से ये भी बोलता है कि मैं भी चलता तुम्हारे साथ, पर योंजू बोलती है कि नहीं, ये मैं कर लूंगी आराम से, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी से आ जाऊंगी। वो उसे गले लगाकर वहाँ से चली जाती है और हम ह्यूई को भी देखते हैं जो योंजू के साथ जा रहा होता है और वो इससे पूछ रहा होता है कि तुम्हें इस ऑफिस के बारे में किसने बताया। तो योंजू बताती है कि ये मुझे मिंजू की एक्स से पता चला क्योंकि इसने मिंजू को बताया था तो मुझे पता चल गया था। वो काफी ज्यादा मुंह बना रही होती है। तभी वो एक कमरे के बाहर जाते हैं और उसके अंदर खटखटाने के बाद अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ पर एक आदमी उनसे पूछने लग जाता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो योंजू से झूठ बोलती है कि हम वही लोग हैं जिन्होंने काम दिया है तुम्हें। तो वो आदमी बोलने लग जाता है अच्छा तुम वही हो, तो हम अभी काम कर रहे हैं, तुम बाद में आना। तो योंजू बोलती है लेकिन हमें कुछ देखना है, और वो दोनों अंदर की तरफ घुस जाते हैं और गेट बंद होने के बाद हमें सिर्फ आवाजें आती हैं पिटने की। एक आदमी बाहर भी आ रहा होता है, फिर भी उसे अंदर की तरफ खींच लिया जाता है और पिटने की आवाज आती है। फिर पिटने के बाद योंजू और हुई दोनों बाहर निकलते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे लगा था कि मैं इतना अच्छे से नहीं मार पाऊंगा या मार पाऊंगी, पर मैंने अच्छे से मारा। और वो दोनों हंसते हुए अपने अपने पार्टनर के पास चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम मिंजू को देखते हैं जो फर्स्ट एड को लेके खड़ा हुआ होता है और काफी ज्यादा टेंशन में होता है कि वो कैसी होगी, वो कब आएगी। तभी वहाँ पर योंजू आ जाती है और मिंजू उसको देखते ही उसके आगे पीछे देखने लग जाता है कि उसकी चोट लगी है, लगी है। तो योंजू बोलती है कि मेरे को कुछ चोट नहीं लगी है, तुम फालतू में टेंशन ले रहे थे। और वो दोनों एक दूसरे को स्माइल करके देख रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं योंजू को जो मीटिंग में होती है अपने लीड्स के साथ और उन्हें बता रही होती है कि हमारा जो अभी ये प्रॉब्लम आई है बियर की, हमें इसे कैसे सॉल्व करनी है। पहले तो हम अपॉलॉजी करेंगे और उसके बाद हमारा जो बियर का प्राइस है हम उसे थोड़ा लोअर कर देंगे जिसकी वजह से लोगों को मिल सके ये। और हमें ये भी बताएंगे कि हमें एक अवार्ड मिल रखा है बियर के बारे में जो कि इंटरनेशनली नंबर 1 आया था। ये सब होने के बाद हम बियर को हर जगह पर प्रोवाइड करवाएंगे और यही मेरा प्लान है। ये सब बोलने के बाद वहाँ पर सब उसके लीड्स उसके लिए क्लैपिंग बजाने लग जाते हैं जिसकी वजह से योंजू भी स्माइल करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं योंजू को जो फॉर्मल क्लोथ्स में होती है और अपने टीम लीड्स के पास जाती है और उन्हें थोड़े बहुत शेयरिंग वर्ड्स बोल रही होती है कि हमें क्या क्या करना है। और उसके बाद हम पीछे से देखते हैं प्रेसिडेंट को आते हुए। प्रेसिडेंट को देख के योंजू उनके पास जाती है और उन्हें थैंक यू भी बोलती है कि वो उनकी हेल्प कर रहे हैं। फिर वो सारे अंदर की तरफ जाने लग जाते हैं हॉल में और वहाँ पर योंजू स्पीच दे रही होती है अपने बियर के बारे में और प्रेसिडेंट को भी थैंक यू बोलती है और इसको स्पीच देने के लिए बोलती है। प्रेसिडेंट स्पीच देते हैं और बोलते हैं कि मैं योंजू पे भरोसा करता हूँ तो इसकी बियर अच्छी ही होगी, और उसे थम्स अप भी दिखाते हैं। फिर मिंजू बताता है बियर के बारे में कुछ चीजें, और जब बताने के बाद वहाँ पर बियर लाई जाती है और सबको डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है और वो सब पी के काफी ज्यादा ही उसकी तारीफें कर रहे होते हैं और प्रेसिडेंट को भी काफी ज्यादा अच्छी लगती है। ये चीजें देखकर वो सारे टीम लीड्स योंजू मिंजू और सब खुश हो रहे होते हैं। योंजू अलग से जाके भी प्रेसिडेंट को थैंक यू बोलती है और प्रेसिडेंट भी बोलते हैं कि अब मेरा कोई तुम पे बोझ नहीं रहा है, जिसकी वजह से योंजू स्माइल करती है। फिर हम एक हफ्ते बाद का देखते हैं जिसमें योंजू एक जगह में बैठी हुई होती है और वहाँ पर वो देख रही होती है लोगों की वो उनकी बियर खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे, और एक जना खरीद भी लेता है जिसको देखकर योंजू काफी ज्यादा खुश होती है। फिर जब उसकी टीम लीडर आ जाते हैं वो सारे के सारे उसी बियर को पी रहे होते हैं और वहाँ पर खाना भी खा रहे होते हैं। सब काफी ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं और खाना खा के लोगों को काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा होता है। उसी बीच ब्योम योंजू से बोलता है कि कितनी अच्छी बात है कि हमारा भी ये फाइनलाइज हो गया तो हम अपने बुसान वाले ब्रांच में जा पाएंगे। इसे सुनकर योंजू थोड़ी सी दुखी होती है तो ब्योम बोलता है कि हम जाएंगे ना। फिर योंजू इस बात को पलटने के लिए लोगों को बोलती है कि चलो हम चेयर्स करते हैं, और वहाँ पर सब चेयर्स करने लग जाते हैं। पर मिंजू योंजू को देख रहा होता है। फिर हम योंजू को देखते हैं बाहर जाते हुए और चल रही होती है उधर। तभी वहाँ पर मिंजू आता है और उससे पूछने लग जाता है कि तुम ठीक हो या नहीं हो। पर योंजू बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर मिंजू फिर भी उसे बोलता है कि तुम ठीक हो तो अपने आप को बोलो कि तुमने ग्रेट करा है सब कुछ। तो योंजू अपने आप को थपथपाई देती है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं योंजू को जो अपने बुसान वाले लीडर को अपने रीसेंट वाले लीडर के पास लेके जाती है और वहाँ पर उसके बुसान वाले लीडर बता रहे होते हैं कि अब तो योंजू अपना काम कर चुकी है तो तुम्हें बुसान वाले उसका काम करना पड़ेगा। जिसे सुनकर वो लीडर बोलने लग जाता है कि हाँ मैं देख लूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर वो ये भी बोलता है कि अब तो योंजू भी यही काम करेगी। ये सुनकर बुसान वाला लीडर कहता है कि वो उसी की ओपिनियन होगा कि वो उसे करना है या न करना है, और वहाँ से वो चले जाते हैं। बाहर जाके योंजू को वो लीडर बोलने लग जाते हैं कि तुम्हें यहाँ पर ही करना है काम या फिर नहीं करना है। तो योंजू बोलती है वो मैं देखूंगी अगर मुझे करना होगा, पर मुझे लग रहा है मुझे शायद जाना चाहिए क्योंकि मेरे साथ ब्योम भी है जो यहाँ पर आया था मेरे भरोसे, तो मैं उसको अकेले कैसे जाने दे सकती हूँ। तभी वहाँ पर ब्योम आ जाता है और वो बोलता है कि तुम जा सकती हो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वो ये भी बोलता है कि मैं तुम्हें अपना आइडल मानता हूँ, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम अपना देखो, अब तुम अपनी खुशी में ही रहो। ये कह के ब्योम वहाँ से जा रहा होता है तो उसका लीडर भी जाने लग जाता है ब्योम के पीछे पीछे। अगले सीन में हम देखते हैं योंजू और मिंजू को जो ध्यान लगा रहे होते हैं आंखें बंद करके। फिर मिंजू पूछने लग जाता है कि तुम्हें क्या हो गया। तो योंजू बताती है कि मुझे ब्योम ने बोला है कि मैं उसके साथ ना जाऊं तो भी चलेगा और मेरे लीडर ने भी यही बोला है। ये सुनकर मिंजू बोलता है फिर तुम्हें कैसा लग रहा है। तो योंजू बोलती है कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने हर वक्त काम ही करा है पर अब मैं थोड़ा रेस्ट भी ले सकती हूँ। तो मिंजू बोलता है ये तो अच्छी बात है ना, और वो दोनों एक जगह पे लेट जाते हैं। फिर योंजू से बता रही होती है कि मैंने कभी भी रेस्ट नहीं लिया है और मैंने हमेशा काम करा है, जिसकी वजह से मुझे पता ही नहीं है कि मुझे रेस्ट भी लेना चाहिए।
चाहिए। तो मिंजू बोलता है कि तुम अब चाहे तो इस जॉब को कर भी सकती हो और छोड़ भी सकती हो। तो योंजू बोलती है हाँ मैं इसे देखना चाहूंगी, और वो दोनों वहीं पर ही लेटे हुए होते हैं। फिर हम योंजू को सुबह की तरफ ऑफिस जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर राव बैठा हुआ होता है। योंजू से देखते ही बोलती है तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए हो? तो राव बोलता है मैं तो हमेशा से जल्दी आता हूँ और मुझे लगता है कि मुझे अब जल्दी काम करना चाहिए आके। योंजू बोलती है चलो अच्छा काम करो, और वो जा रही होती है। तो राव उसके पीछे आकर बोलने लग जाता है कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि हमने इतने टाइम तक काम करा, और वो उसे हाथ मिलाता है, जिसे देखकर योंजू भी हाथ मिलाती है। फिर वहाँ पर सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं और लंच टाइम हो जाता है, जिसकी वजह से व्योम बोलता है खाने के लिए, पर योंजू बोलती है मैं भी नहीं खाऊंगी। और हम देखते हैं योंजू को जो अपना कंप्यूटर में रेजिग्नेशन लेटर देख रही होती है। तभी वहाँ पर रियम आती है और उसे टोस्ट पकड़ा देती है। जब वो दोनों खा रहे होते हैं तो रियम बोलती है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, तुम कुछ भी करोगी। तो योंजू बोलती है मतलब? तो वो बोलती है अगर तुम्हें यहाँ रहना है, तुम्हें जाना है, तुम कुछ भी कर सकती हो, और मैं तुम्हें एक एज अ फ्रेंड बोल रही हूँ। ये सुनकर योंजू स्माइल करती है और बोलती है चलो मैं तुम्हारी बात को मान लूंगी। लंच करने के बाद योंजू दोबारा से अपने कंप्यूटर में देख रही होती अपने रेजिग्नेशन लेटर को। फिर हम उसको उसके लीडर के कैबिन में जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसके लीडर को उसके चेयरमैन का फोन आया हुआ होता है, और वो काफी ज्यादा खुश होता है। वो योंजू को बता रहा होता है कि चेयरमैन का मेरे को डायरेक्ट फोन आया। फिर वो योंजू को बोल रहा होता है कि हमें आगे जाके क्या करना है उसके प्लान के बारे में, पर योंजू कुछ बोल नहीं पाती है और अपना रेजिग्नेशन लेटर उनके टेबल पर रख देती है। उस लेटर को देखकर उसके लीडर बोलने जाते हैं पर तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, मतलब मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता हूँ। वो काफी ज्यादा बोल रहा होता है, पर योंजू बोलती है कि पर मैं फिर भी जाना चाहती हूँ। तो उसके लीडर बोलने जाते तुम क्यों जाना चाहती हो? तो योंजू बोलती है कि अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि जो मैं चाहती हूँ। अभी तक मैंने जो भी करा था वो सिर्फ यूं ही करा था, पर अब मैं कुछ अपने लिए करना चाहती हूँ। वो ये कह के वहाँ से चली जाती है, और अगले ही पल हम योंजू को देखते हैं जो अपना सामान को पैक कर रही होती है, और वहाँ पे सब उसके टीम लीड्स खड़े हुए होते हैं, उसको देख रहे होते हैं गुड बाय करने के लिए। योंजू भी उनको गुड बाय करके और कुछ वर्ड बोल के वहाँ से चली जाती है, और उसके टीम लीड्स काफी ज्यादा दुखी हो रहे होते हैं। फिर हम मिंजू को देखते हैं जो अपने घर में इधर उधर कर रहा होता है। तभी वहाँ पर योंजू आती है और उसके पास आती है, उसे गले मिलकर रोने लग जाती है काफी तेज तेज। फिर वो अपने ऑफिस से लेकर अपने कुछ फ्लैशबैक को याद करती है जब वो अपने ऑफिस में काम करती थी। फिर वो लोगों को पकड़ती थी जो उसके बियर के साथ इधर उधर करते थे। फिर हम योंजू को देखते हैं मिंजू के साथ, जिसमें वो उसको मना रही होती है, और अपने टीम लीड्स के साथ जब उन्होंने बियर के मेकिंग करी हुई होती है, और एटसेट्रा एक्सेट्रा। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद योंजू रो रही होती है और बता रही होती है कि अब ये सब खत्म हो गया है, पर मिंजू बोलता है कि खत्म नहीं हुआ है, ये तो अभी स्टार्टिंग है, और वो दोबारा से रोने लग जाती है उसको गले लगाकर। अगले सीन में हम देखते हैं दो लोगों को जो मिंजू से बियर सीखने के लिए आए हुए थे, कैसे उसे बनाते हैं, और मिंजू ने ग्रीट करने के लिए आता है बाहर की तरफ। फिर हम उन सबको अंदर की तरफ देखते हैं, जहाँ पर मिंजू बता रहा होता है कि बियर को कैसे बनाना है, और वहाँ पर कुछ लड़कियां भी होती है। योंजू चुपके से उसको देख रही होती है, तभी कुछ लड़कियां उसे देखने लग जाती है, जिसे देखकर योंजू काफी जेलस फील करने लग जाती है और मुंह बना रही होती है। जब मिंजू वहाँ पर सिखा रहा होता है तभी उसकी योंजू पे नजर पड़ती है, और वो वहाँ के उसकी तरफ चला जाता है। वहाँ जाके मिंजू बोलने लग जाता है कि तुम्हें क्या हो गया, और योंजू काफी ज्यादा मुंह बना रही होती है। फिर मिंजू बोलता है कि तुम जेलस हो, तो योंजू बोलती है नहीं तुम बिल्कुल भी नहीं हो, और वो बैठ जाती है। मिंजू थोड़ा बहुत उसे मनाने के बाद वहाँ से चला जाता है। फिर हम दोनों को बातें करते हुए देखते हैं, तभी मिंजू को उसके पापा का फोन आता है और पूछ रहे होते हैं कि पास्ता कैसे बनाते हैं, मुझे बताओ ना। तो मिंजू बोलता है मैंने बताया था, बस थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई, तुम देख लो। तो मिंजू बोलता है कि मैंने बताया था, लगता है आपने कुछ इधर उधर कर दिया इसलिए ये हो रहा है। और उसके बाद वो ये भी बोलता है कि मैं जब आऊंगा मैं तब बनवा दूंगा। तो उसके पापा बोलने लग जाता है एक तुम्हें काम करना चाहिए, घर पर आना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। ये सुनते ही मिंजू थोड़ा शॉक हो जाता है, जिसकी वजह से उसके पापा बोलते हैं कि मैं योंजू को भी काफी ज्यादा मिस कर रहा हूँ। तो योंजू बोलने लग जाती है हाँ मैं भी मिस कर रही हूँ, हम दोनों जरूर आएंगे। ये सुन के मिंजू के पापा काफी खुश होने लग जाते हैं, और फोन कटने के बाद मिंजू बोलने लग जाता है योंजू से कि देखो मेरे पापा कितना अलग हो गए हैं, वो मुझसे कभी ऐसा बोलते ही नहीं थे। तो योंजू बोलती है कि तुम भी चेंज हो रहे हो और वो भी चेंज हो रहे हैं, और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अगले सीन में हम हुई को देखते हैं जो अपने घर के बाहर होता है और वहाँ पर गेट खोलने की सोच रहा होता है, पर वो खोल नहीं पाता है। तभी उसके बगल में रियम आती है और उसे बोल रही होती है कि तुम अपने घर को छोड़ने के बाद पहली बार आए हो ना। तो हुई बोलता है हाँ मैं पहली बार ही आया हूँ। फिर हुई बोलता है कि क्या पता पासवर्ड चेंज हो गया होगा, और वो जब पासवर्ड डालता है पर पासवर्ड वही होता है, अंदर की तरफ घुस जाता है। वहाँ जाके कोई होता नहीं है, और रियम उसके घर को देख रही होती है और बोलती है कि कितना ज्यादा साफ है यहाँ पर, और वो उसके कमरे में भी जाते हैं जहाँ पर सारी चीजें वैसी की वैसी होती है। फिर हुई बोलता है चलो मैं तुम्हें कुछ चीज खिला देता हूँ, और वहाँ पर वो टोस्ट बनाने लग जाता है और कुछ और चीजें बना रहा होता है। खाना खाने के बाद जब रियम सोफे बैठी हुई होती है और हुई से बोल रहा होता है चलो हम कहीं चलते हैं, और वो दोनों कुछ चीजों को छुपा रहे होते हैं। तभी रियम उसके सामने रिंग निकालती है, जिसे देखकर हुई काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है ये मेरे लिए है। तो रियम बोलती है नहीं ये मेरे लिए है, और वो उसे पहना देता है। फिर हुई भी एक चीज निकालता है और उसके हाथ में पकड़ा देता है, जिसे देखकर रियम काफी ज्यादा खुश होती है। पर वो जब डब्बे में देखती है थोड़ा सा तो वो सोच में पड़ जाती है ये क्या है, और जब वो निकालती है आईडी कार्ड तो पूछने जाती है ये क्या है और तुमने मुझे क्यों दिया है। जब वो नाम पढ़ती है तो उसमें ओ चान रान होता है। ये सुन के बोलते हैं कि ये तुम्हारा नाम। तभी हुई बोलता है कि ये मेरा पुराना नाम है, ये सिर्फ मेरे घर वालों को पता था, पर अब मैं तुम्हें ही बताना चाहता हूँ कि तुम अब मेरी फैमिली हो। ये सुनकर रियम काफी ज्यादा खुश होती है और हुई भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं विलेज में काफी ज्यादा डेकोरेशन हो रखी होती है और वहाँ पर सब ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम योंजू को देखते हैं और मिंजू को जो तैयार होके आ रखे होते हैं, और जब वो विलेज में जाते हैं सब उनको देख के काफी ज्यादा उनकी तारीफें कर रहे होते हैं। फिर वो सब एक जगह पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर वो आंटियां आती हैं अपनी थोड़ी बहुत स्पीच देने के लिए, और काफी चीजें बोलती हैं लाइफ के बारे में कि हमारी कैसी की चीजें हुई हैं। स्पीच देने के बाद वो दोनों
कैट वॉक करती हुई वहाँ से निकल जाती हैं और फिर वहाँ पर सब लोग वहाँ की चीजों को इधर उधर रखने लग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं योंजू को जो साइकिल चलाकर शॉप के अंदर जा रही होती है एक, और वहाँ जाते ही उसे कुछ लाल लाल सा दिखता है जो कि उसे सफाई से दिख नहीं रहा होता है। जब वो और पास जाके देखती है तो सब्सक्राइब का बटन होता है और वो उसे जल्दी से दबा देती है। तो गाइस आपको भी सब्सक्राइब का बटन दबाना चाहिए जल्दी जल्दी, जिसकी वजह से हमारे 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे जल्दी से। योंजू साइकिल चला रही होती है और वो एक शॉप के अंदर जाती है जो कि उसी का शॉप होता है, और वहाँ पर मिंजू भी आता है जो उसे फ्लावर्स देता है। फ्लावर्स को देखकर योंजू काफी ज्यादा खुश होती है और मिंजू से बोलने लग जाता है कि तुम फाइनली अपना नेक्स्ट चैप्टर खोल रही हो अपनी लाइफ का, जिसे सुनकर योंजू भी खुश होती है। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब मिंजू से पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या करना है, तो योंजू बताती है कि मैं चाहती हूँ एक शॉप खोलूं जिसमें बियर मिले और वहाँ पर मैं लोगों को म्यूजिक वगैरह भी सुना सकूं। तो मिंजू बोलता है कि तुम्हारी फिर जो बोतल की शॉप होगी तो उसमें मेरी बियर हो सकती है। तो योंजू सोचने लग जाती है, बोलती है कि क्या पता हो भी सकती है और नहीं। वो दोनों हंसने लग जाते हैं। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद योंजू और मिंजू उसकी शॉप को देख रहे होते हैं उधर उधर और काफी ज्यादा खुश भी होते हैं, और वहाँ पर वो अपनी बियर को भी देख रहे होते हैं जो इन्होंने अभी तक बेची हुई होती है, जिसकी वजह से योंजू भी अभी तक अपनी बियर को प्रमोट कर रही होती है। वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी वो पीछे की तरफ देखते हैं बियोम को आते हुए, और अगले ही पर हम तीनों को बियर पीते हुए देखते हैं। और वहाँ पर योंजू से पूछने लग जाती है उसकी लाइफ के बारे में। तो बियोम बताने लग जाता है कि अब मैं भी सेक्शन चीफ बन चुका हूँ, जिसे सुनकर योंजू और मिंजू काफी ज्यादा खुश होते हैं। और तभी वहाँ पर राव को देखते हैं जो आ रहा होता है। राव की शक्ल देख के वो दोनों काफी टेंशन में होते हैं क्योंकि उसकी शक्ल अच्छी लग रही होती है। फिर वो राव से पूछते हैं कि तुम ज्यादा टेंशन में क्यों हो। तो राव बोलता है कि जो मेरे जूनियर है वो इतने अच्छे नहीं है, जिसे सुनकर वहाँ पर सब हंसने लग जाते हैं। और फिर हम रियम और हुई को देखते हैं जो भागते हुए आते हैं और कुछ एनवलप का थैली लाते हैं और वहाँ पर रख देते हैं टेबल पे, और सब वहाँ पर स्टैंप लगाने लग जाते हैं। योंजू और मिंजू पूछने लग जाते हैं तुम्हारी वेडिंग का कैसा चल रहा है प्रिपरेशन। तो वो बोलते हैं सही चल रहा है। फिर वो पूछने लग जाते हैं कि इनकी मम्मी को तुम्हें काफी प्रॉब्लम हुई थी ना मनाने के लिए। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जिसमें उसकी मम्मी कहीं से जा रही होती है। तभी हुई आता है और बोलता है कि चलो एक टोस्ट खाते हैं, पर उसकी मम्मी वहाँ से चली जाती है। फिर हम दोबारा देखते हैं उसकी मम्मी आती है, फिर हुई उनके पास जाता है टोस्ट लेकर, पर वो फिर भी मना कर देती है और तीसरी बार भी यही होता है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद बियोम हंस रहा होता है और रियम बोलती है पता नहीं वो कैसे मान गई, पर उन्हें काफी ज्यादा टेंशन भी हुई थी और वो काफी ज्यादा मुश्किल से मांगी थी। फिर वो बोल रही होती है कि वैसे भी मुझे तो प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लग रहा है अपनी शादी करनी नहीं चाहिए। ये सुनकर हुई बोलता है कि अभी ये काफी ज्यादा गुस्सा है इसलिए बोल रही हो और कुछ नहीं है। राव पूछता है कि अब तुम जॉब छोड़ दोगी, तो रियम बोलती है नहीं अब मुझे भी एक पेट पालना है इसलिए मैं कहते छोड़ नहीं सकती हूँ। ये सुनकर सब वहाँ पर हंस रहे होते हैं। तभी हुई योंजू और मिंजू के लाइफ के बारे में पूछते हैं और वो बोलते हैं कि हम काफी ज्यादा खुश हैं। फिर हम सबको अगले ही पल फोटो क्लिक करवाते हुए दिखते हैं, जहाँ पर बियोम पूछ रहा होता है कि हम इतना फोटो क्यों क्लिक करवा रहे हैं। जिसे सुनकर वो बोलने लग जाते हैं कि हमारे पास कोई फोटो नहीं है हमारी खुद की। और मिंजू जब कैमरे को सेट कर देता है वो सब अपने अपने पार्टनर के पास जाके और वहाँ पर पोज देने लग जाते हैं। पोज देकर और जब फोटो क्लिक हो जाती है तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये थी ब्रूइंग लव। आपको कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, और अगर आपको कोई दूसरी स्टोरी भी देखनी है तो कमेंट में उसका भी नाम जरूर लिखिएगा। आगे जानने के लिए और भी स्टोरियों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। इस सीरीज के ऑल एपिसोड देखने के लिए राइट क्लिक करें एंड चाइल्डहुड फ्रेंड्स की लव स्टोरी देखने के लिए लेफ्ट क्लिक करें।